Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqoob. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqoob. Today we discuss on goals of psychology. नफ्सियात के मकासद, यानी कि जो साइकोलॉजी है उसके गोल्स क्या हैं। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी के मकसद क्या है या क्यों साइकोलॉजी किस काम आती है, इसका पर्पस क्या है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द बिहेवियर। साइकोलॉजी के बेसिकली 4 गोल्स हैं: डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल। देयर इज़ अनदर गोल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइकोलॉजी में क्या होता है कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाता है। साइकोलॉजी वांट्स टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड व्हाई एन इंडिविजुअल बिहेव्स इन सर्टेन वे एंड टू प्रेडिक्ट हाउ एन इंडिविजुअल विल बिहेव इन द फ्यूचर। साइकोलॉजी हमें बताती है कि किस तरह हम एक पर्सन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये पर्सन इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है और फ्यूचर में ये किस तरह का बिहेव करेगा, या फ्यूचर में अगर उसका बिहेवियर अब नॉर्मल हो जाता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होगी। फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी है डिस्क्राइब। द फर्स्ट टास्क ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू गेट द फैक्ट्स और टू कलेक्ट द रेलिवेंट डाटा। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट करना है। एक्चुअली डाटा आर द रिपोर्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। डाटा हमने कैसे कलेक्ट करना है? ऑब्जर्व करके। As one can say that individual feelings of anxiety cannot be the data as they are unobservable, but restless behavior, our secretion of epinephrine or verbal report of anxiety can be observed, measured and reported. It can be data about anxiety. सबसे पहले हमने डिस्क्राइब में डाटा कलेक्ट करना। डाटा हम किस तरह कलेक्ट करेंगे? ऑब्जर्व करके, या एक पर्सन हमें अपना डाटा खुद भी प्रोवाइड कर सकता है, हम उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। एक पर्सन हमें खुद भी बता सकता है कि वो एनजाइटी फील कर रहा है, उसकी एनजाइटी महसूस हो रही है, या वो हम उसके सिम्टम्स देखेंगे वो रेस्टलेस होगा यानी कि बेचैन होगा, तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसको एनजाइटी हो रही है। इन साइकोलॉजी डिस्क्रिप्शन मीन्स द स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द कंडीशन अंडर विच द बिहेवियर अकर, यानी कि बेसिकली हमें बिहेवियर के बारे में बताता है। हमने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है और उसके बिहेवियर को हमने रिकॉर्ड करना है। सेकेंड ऑफ गोल ऑफ साइकोलॉजी है एक्सप्लेन। In addition to describing, psychologists seek to be able to explain behavior. The goal of explaining is to answer questions about why people and animals react to certain stimuli in specific way and how various factors impact personalities and mental health. कि किस तरह वेरियस फैक्टर जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। वेरियस फैक्टर कौन से होते हैं? उनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड डिफरेंट कल्चरल फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है इसका बिहेवियर इस तरह का क्यों है। एक्सप्लेनिंग इज टू आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाई पीपल एंड एनिमल रिएक्ट टू सर्टेन स्टिमुलाई। ये एक स्टिमुलाई के ऊपर पर्सन इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। एक्सप्लेन के अंदर हमने वजाहत देनी है अपने डाटा की। सबसे पहले हमने अपना डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने उसकी वजाहत देनी। ये 4 जो स्टेप हैं ये लाइन टू लाइन होंगे, यानी कि ये आगे पीछे नहीं हो सकते, इन्होंने लाइन वाइज आना है। देन हम आ जाएंगे उसके थर्ड गोल की तरफ जिसका नाम है प्रेडिक्ट, यानी कि हमने अंदाज़ा लगाना, प्रेडिक्शन बनानी है। मेकिंग प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हाउ पीपल प्रीवियसली थॉट एंड एक्टेड इन द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजी बाय एनालाइजिंग पास्ट ऑब्जर्व बिहेवियर। साइकोलॉजिकल स्टडीज एम टू प्रेडिक्ट एंड एंटिसिपेट हाउ अ सर्टेन बिहेवियर विल अपीयर अगेन इन द फ्यूचर। प्रेडिक्ट के अंदर हमने अंदाज़ा लगाना और हमने ये देखना कि ये पर्सन इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने डाटा की वजाहत दी कि वो पर्सन इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, और इसके अंदर प्रेडिक्ट के अंदर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या ये रीज़न हो सकती है उसके इस तरह बिहेव करने की। अगर वो रेस्टलेस है तो इसके पीछे हमने अंदाज़े लगाने हैं डिफरेंट कि क्या ये रीज़न हो सकती है उसके रेस्टलेसनेस की। देन हम आते हैं उसके लास्ट गोल की तरफ जो कि है कंट्रोल। इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड एंड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ प्रेडिक्शन। साइकोलॉजिस्ट वांट टू चेंज और मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ वे दैट इज़ हेल्पफुल। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सन जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर देते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। बिहेवियर चेंज इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी एम ऑफ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, यानी कि कंट्रोल के अंदर उन्होंने ये देखना है कि अगर उसका बिहेवियर ख़राब है, उसका बिहेवियर अब नॉर्मल है, तो उसको ट्रीट करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको नॉर्मल करना है उसके बिहेवियर को। ये एक लास्ट पे फिगर है जिसके अंदर हमारी सारी वीडियो की समरी है, उसको सम अप किया जा सकता है। द 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइबिंग बिहेवियर, व्हाट आर दे डूइंग। एक पर्सन क्या कर रहा है, हमने डाटा कलेक्ट करना है, वो क्या कर रहा है, वो रेस्टलेस है। द सेकेंड वन इज़ एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, व्हाई आर दे डूइंग दैट। हमें देखना कि वो पर्सन इस तरह क्यों कर रहा है। द सेकेंड लास्ट इज़ प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, व्हाट वुड हैपन इफ़ आई एक्ट दिस वे। अगर हम इसको इस तरह से ट्रीटमेंट करें तो क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या एंजाइटी का
को हम किस तरह से ठीक करें। द लास्ट वन इज़ चेंजिंग बिहेवियर, व्हाट कैन आई डू टू गेट देम टू स्टॉप डूइंग दैट, कि उसके बिहेवियर जो अब नॉर्मल है उसको नॉर्मल में चेंज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।